हालेलुया। क्या अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर की दया भरा हुआ आराधना था। अगर आपने भी इस टाइम आराधना टाइम एंजॉय किया, परमेश्वर को बोलना प्रभु थैंक यू। हर बार परमेश्वर के प्रेजेंस में आराधना के साथ जाना, आराधना हमारे लिए रास्तों को खोलता है। बाइबल में ऐसे एक जगह लिखा हुआ है, सोल जब दाऊद जाके आराधना करता था, सोल से जो दुष्ट आत्मा निकल के जाते थे। आराधना में बहुत ताकत है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी मूड को एलिविएट करता है, सिचुएशंस बदल जाता है। आराधना ब्यूटी लेके आते हैं। हालेलुया। आपको मैं स्वागत करना चाहता हूं आज की हमारी टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में। इस टाइम परमेश्वर के जो वचन से हम सुनने वाले हैं, बहुत ध्यान से बैठ लीजिए आप। मेरा इच्छा है आप बाइबल और अपनी नोटपैड के साथ बैठना, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप यूट्यूब से देखते होंगे, हमारी फेसबुक चैनल से देखते होंगे, बट जो टेलीविजन के माध्यम के द्वारा आप इस टाइम सुन रहे हैं, अलग प्रभु के एक मसा, अलग एक परमेश्वर का एक टच है। क्योंकि मैं और आप जानते हैं टेलीविजन की रीच बहुत ज्यादा है और परमेश्वर अलग अलग जगह में प्रभु के सुसमाचार को लेके जाएंगे। 1-1.5 मिनट, अगला 28 से 30 मिनट आपने मुझे देना। 28 से 30 मिनट। कोई भी चैनल देख रहे हो आप, अभी इस टाइम घर पे होंगे, बेडरूम में होंगे, आप जहां भी टीवी रखे आप देख रहे होंगे इस माध्यम के द्वारा, अगला 28 से 30 मिनट आपने मुझे देना और 1.5 मिनट मुझे मलयालम में कुछ बोलना है। आप जानते हैं हमारी हिंदी ऑडियंस से ये प्रचार की जो सभा जो चलता है हमारी इस प्रोग्राम वो हिंदी में, बट 1-1.5 मिनट जैसे ये जो चैनल जो हम देखते हैं वो साउथ में भी बहुत सारे लोग देखते हैं, तो मैं मलयालम में कुछ उनको एड्रेस करना चाहता हूँ। സ്തോത്രം. എൻ്റെ പേര് പാസ്റ്റർ ഹരീഷ് ഡേവിഡ് ഗോപിനാഥ്. ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും ഡൽഹിക്ക് അടുത്തുള്ള ഫരീദാബാദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് യേശു കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷ വേലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവുമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോ കൊളീഗ്സോ ഫാമിലീസോ ആരെങ്കിലും ഹിന്ദി ഭാഷ അറിയാവുന്നവരുണ്ട്, അവരുമായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയം എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും രാവിലെ 7:30 മുതൽ 8 മണി വരെ ഹാർവസ്റ്റ് ടിവിയിലൂടെ സുവിശേഷം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ പല പല അനുഗ്രഹ കാര്യങ്ങളും അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വചനത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് അവരും അവരുടെ കുടുംബവുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. जय मसीह की. अपन मिलके एक बाइबल से एक वचन पढ़ेंगे. मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, आपके लिए हिंदी में नीचे लिख के आएंगे. मैं मिलके हम पढ़ेंगे रोमियो के अध्याय, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8, 28 से लेकर 30 तक. अद्भुत वचन है, क्योंकि मैं आज मेरी टेस्टमनी शेयर करने वाला हूँ, जो मेरी गवाही परमेश्वर ने मुझे कैसे मसीह में लेके आया, अपनी प्यार को, यीशु मसीह जो मुझे प्यार जो दिखाया वो मैं कैसे पहचान लिया, यीशु मसीह की अनुग्रह को मैंने कैसे पहचान लिया, मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर ने जो कार्य किया मसीह में आने तक, वो मैं आज शेयर करूँगा. और आपकी बहुत सारे लोगों के लिए एक अद्भुत अनुग्रह की वचन होगा. क्यों मैं कह रहा हूँ, जो कुछ प्रभु ने मुझे बोला इस टाइम आपने अपनी टेस्टमनी डिटेल्स में शेयर करना. मेरा टेस्टमनी कुछ लोगों को आधा पता है, थोड़ा पता है, बट आज मैं डिटेल्स में शेयर करूंगा मेरी टेस्टमनी और मेरी गवाही. मिलके हम पढ़ेंगे इसको अध्याय को, रोमियो की अध्याय, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28 to 30. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to his purpose. For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, in order that he might be the firstborn among many brothers. And those whom he predestined, he also called. And those whom he called, he also justified. And those whom he justified, he also glorified. परमेश्वर इस वचन से समझाना ये चाहता है, अगर आप मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, सब चीज मिलके आपके लिए भलाई के लिए होगा. और परमेश्वर कुछ लोगों को पहले से जानते हैं, कुछ नहीं, परमेश्वर यीशु ने मुझे और आपको सबको बनाया. प्रभु सबको जानता है, पहले से परमेश्वर हमें जानता है, इसलिए प्रभु बहुत सारे चीज हमारे लिए प्री डिस्टाइन करता है, हमारे लिए बहुत सारे चीज सेट करके रखा है परमेश्वर. और वो हमारी जिंदगी में जब हम खुदा में आता है, वो सारे प्लान फुलफिल करना शुरू हो जाता है. मैं आज, जैसे मैंने बोला, मैं अपनी टेस्टमनी शेयर करूंगा. मैं केरला में एक नॉन क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लिया. मैं बाय बर्थ मैं क्रिश्चियन फैमिली में मेरा जन्म नहीं हुआ. हम लोग मसीह को आराधना नहीं करते थे. इनफैक्ट हमारी परिवार प्रभु यीशु के डेड अगेंस्ट थे. हम लोग मजाक उड़ाते थे. हम लोग कोई आसपास की परिवार, कोई पेंटेकोस्टल, इवेंजेलिकल, हम इनकी मजाक उड़ा के बोलते थे, ये देखो ताली बजा के आवाज उठा उठा के बात करता है, सबको अपनी चर्च के बारे में, यीशु के बारे में बोलते रहते हैं, ये लोग पैसा दे के गलत काम कर रहे हैं. और हम लोग ये भी ऑब्जर्व करते थे, जो लोग क्यों हम लोग बोलते थे लोग पैसा दे के धर्म करता है, क्योंकि आसपास जो लोग कर्जों में, परेशानियों में डूबते हुए लोग थे. बट जैसे ये लोग चर्च में जाना शुरू करते हैं, 2, 3, 4, 5 साल के बाद इनके घर में तरक्की आता है, आशीष आता है. जो गरीब परिवार है,
उनके घर पे आशीष आता है, संपत्ति आता है। हम बोलते हैं बस ये 4-5 साल हो गया, चर्च वालों ने पैसा दे दिया, ये लोग तो बस पैसा लेके अपना धर्म को परिवर्तन कर लिया। मुझे आज समझ आता है वो धर्म परिवर्तन नहीं, जो यीशु के पीछे चलता है तो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स तो खुदा देता ही है। लोग नहीं देता, अमेरिका नहीं देता, क्रिश्चियन फैमिलीज नहीं देता, बट खुदावंद यीशु हर व्यक्ति को तरक्की में लेके जाता है। मैं अपनी टेस्टमनी शेयर करूंगा आज। जैसे मैंने बोला, हमारी परिवार में क्रिश्चियन लोगों से, क्रिश्चियन टीचिंग से कोई लेन देन नहीं। इनफैक्ट हम अगेंस्ट थे, हम अगेंस्ट खड़े होते थे क्राइस्ट की काम के लिए, कलीसियाओं के काम के लिए। जब मैं कॉलेज में चला गया, कॉलेज में भी मैं ऐसे एक पॉलिटिकल विंग के साथ एसोसिएटेड हुआ जो एंटी क्रिश्चियन है। हम लोग ये सोचते थे ये क्रिश्चियन लोग इस देश को धर्म परिवर्तन करके पॉलिटिकल कैप्चर करना चाहता है। जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो मैं एसोसिएटेड था, जो मैं जाता था उनका चिंताधारा के साथ, वो यही समझाते थे भैया पूरा हिंदुस्तान को खत्म करने का प्लानिंग चल रही है, ये लोग क्रिश्चियन लोग गलत है, ये लोग पॉइसन है, ये लोग हमें खत्म करेगा, हमारे देश को, हमारी चिंताधारा को, हमारे धर्म को खत्म करेंगे। हम कॉलेज में जैसे पास्टर्स आते थे, कॉलेज में ट्रैक्ट्स बांटने के लिए कोई बहन या भाई आते थे जो अपनी वो बांटने के लिए, पर्चा बांटने के लिए, हम लोग उनको भगाते थे, डिस्ट्रॉय करते थे, उनके पीछे लगे रहते थे, उनको खत्म करने के लिए, तबाह करने के लिए कोशिश करते थे। और मैं कॉलेज में जब पढ़ता था, स्मोकिंग, अल्कोहल, गलत काम जो है सब में हाथ डालता है। और मेरी कॉलेज लाइफ आज जब मैं देखता हूं, परमेश्वर यीशु को मैं इसलिए धन्यवाद बोलता हूं। मैंने बोला आपकी जिंदगी में भी ऐसे लोग होंगे जो स्मोकिंग एडिक्शंस में, दारू में, गलत रिश्तों में, काम में, उनको आज की ये सुसमाचार शेयर करना। फेसबुक में भी, यूट्यूब में भी हमारी ये सेम टीचिंग्स कुछ दिन के बाद आपको अवेलेबल होकर मिल जाएगा। हो सकता है आप इस टाइम भी फोन करके बोल दीजिए, देखो तेरी जैसे एक भाई एक बहन है जो गलत काम में था, गलत संगतियों में था, आज यीशु का सुसमाचार वो प्रचार कर रहा है, क्या इसकी जिंदगी में कैसे परमेश्वर ने कार्य किया। आप भी जाके जरूर उनके साथ शेयर कर लीजिए। मैंने जैसे बोला, मैं आज सोचता हूं अगर मैं कॉलेज में था, मैं कॉलेज में एक गलत काम, हर लड़ाई में, हर पॉलिटिकल स्ट्राइक्स में, एक पार्टी दूसरी पार्टी, लोगों के साथ उटपटांग रिलेशनशिप में, गलत में, बहुत डर्टी बिहेवियर में था। मैं आज सोचता हूं अगर मैं कॉलेज में ऐसे चलता होता, मैं एक क्रिमिनल होके, अरेस्ट होके खत्म हो जाता मेरी जिंदगी, खत्म। क्यों? मैं पुलिस स्टेशन में बहुत बार गया हुआ है, मेरे फादर मुझे बेल में बाहर निकाल के लेके आए, दोस्त लोग मुझे बाहर निकाल के लेके आए। मैं सोचता हूँ मैं तो खत्म हो जाता, मेरी जिंदगी गॉन, कैसे मैं कोई 10 साल 12 साल की जेल में खत्म हो जाता। पर आज मैं थैंकफुल हूँ परमेश्वर यीशु से, जो कुछ सिचुएशन मेरी लाइफ में हुआ उस कारण मैं यीशु तक आ पाया, यीशु के बारे में मैं समझ पाया। मुझे कॉलेज में पढ़ने के टाइम में एक लव अफेयर था। हर व्यक्ति अब एक्टिव हो गया होगा, अच्छा रोमांस के बारे में सुनते हैं, हमें भी अच्छा लगता है ना ये सुनने के लिए। क्या, मुझे एक लव अफेयर था, बहुत सीरियस रिलेशनशिप था हमारा। बट साउथ में क्या है, जैसे लड़कियों का जल्दी 20-21 साल की उम्र में शादी करा के भेज देते हैं। तो मैंने सोचा 19-20 साल का मैं भी हो गया, मैंने सोचा ये लड़की, मुझे शादी करना है इस लड़की से, तो मेरे हाथों में तो जॉब की जरूरत है। जैसे ग्रेजुएशन खत्म होने वाला था, मैं नौकरी ढूंढना शुरू हो गया इधर उधर। तो मेरे एक क्लास में मेरे एक बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत फ्रेंडली करीबी दोस्त था। उसकी एक रिलेटिव दिल्ली में वो नौकरी करते थे। तो वो जब अपनी छुट्टी में आया, उसने मुझे इंट्रोड्यूस कर लिया, उस भाई को बोल दिया यार ये बहुत सारे लोगों को नौकरी लगाते हैं, तेरे को भी नौकरी लगाएंगे, कर लो। उन दोनों ने मिलके मेरी फादर से बहुत एक मोटा अमाउंट 2006 के टाइम में लिया मेरी फैमिली से, मैंने दे दिया। और जैसे एग्जाम की लास्ट तैयारी, लास्ट खत्म हो गया, मैं उधर से अकेला केरला एक्सप्रेस पकड़ के दिल्ली में आ गया। मैं क्यों डिटेल्स दे रहा हूँ, परमेश्वर ने मुझे बोला डिटेल्स में टेस्टिमनी शेयर करना है, बहुत सारे लोगों के आशीष की और अनुग्रह के कारण बनेंगे। मैं वो केरला एक्सप्रेस पकड़ के आया, भाई उसके साथ चला, एक हफ्ता बहुत अच्छा चला। फिर मैंने बोला भाई नौकरी तो दिलवा दो। नौकरी उसने बोला इधर जाए उधर जाए, मुझे घुमा फिराया, उसको दिया इसको दिया, 15-20 दिन और चला गया। महीने में मुझे पता चल गया भाई ने मुझे चीट किया, वो दोनों मिलके मुझे चीट किया। मेरा अच्छा दोस्त, करीब की दोस्त ने मुझे चीट किया और ये भाई ने भी चीट कर लिया। फिर मैंने बोला ठीक है, सरकारी नौकरी नहीं दिलवा सकता, मैं वापस तो नहीं जा सकता, एज ए फेलियर मुझे नहीं जाना, मुझे प्राइवेट नौकरी तो दिलवा दो। प्राइवेट नौकरी के लिए भी बहुत जगह वो लेके गया मुझे, अलग अलग कंपनियों में, बट अंग्रेजी नहीं पता, ना हिंदी पता, ना कुछ बैकग्राउंड ही नहीं है, तो कैसे कहाँ से जॉब मिल जाएगा, जॉब नहीं मिल पा रहा था। मैंने भाई को बोला ठीक है फिर पैसा तो वापस दे दो, वो भी नहीं हो पाया। मेरा और उसके बीच में लड़ाई बढ़ना शुरू हो गया। उस भाई के बारे में भी कुछ बोलना है, क्योंकि परमेश्वर, जो मैंने वचन पढ़ा था ना रोमियो की 8:28 से लेकर 30 तक, परमेश्वर कैसे आपको बचा के रखता है, कैसे आपके लिए प्लान बनाता है, मैं उसके बारे में, हमें नहीं पता होता। पहले हम जब यीशु को नहीं जानते थे, कलीसिया नहीं जाते थे, मसीह नहीं थे, तब भी परमेश्वर हम मुझे और आपके लिए बहुत कार्य करता है।
हमारी हमारे लिए आशीष देते हैं, अनुग्रह देते हैं। मैं बताता हूँ, वो भाई सरकारी ऑफिस में काम करते थे, हफ्ते में 1 या 2 बार, हफ्ते में नहीं महीने में 1-2 बार जाते थे। पूरी दिन में वो क्या करते थे, सोता रहता था। उसकी वाइफ डिलीवरी के लिए साउथ गया हुआ था। वो भाई दिन में सोता रहता था, रात में दारू पी के जीबी रोड चलता था, रेड स्ट्रीट, व्यभिचार करने के लिए। मुझे भी लेके जाता था। मैं बोला भाई मैं इस काम के लिए अगेंस्ट हूँ, बट वो मुझे भी लेके गया। मैं ब्रोतल के अंदर, जहाँ वेश्या बैठते हैं उन्हीं के अंदर गया हुआ है, उसके अंदर गया हुआ है। मुझे भी बोला, एक एक लड़की को सामने बिठा के बोला जो करना है कर लो इसके साथ। मैंने बोला मैं कमिटेड हूँ, मैं रिलेशनशिप में गलत काम नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर के बारे में जानता नहीं था, बट उसी टाइम भी मेरे दिल में एक इच्छा था, नहीं मुझे होली रहना है भाई, क्योंकि मैं उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में कमिटेड था। लड़ाई बढ़ते गया। ये बंदा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्रिसमस चला गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, 4-5 महीने हो गया, कुछ बन नहीं रहा। मैं सिचुएशन पे परेशान। इसके बीच में इतनी लड़ाई हो गया, मैं किचन के अंदर सोता था। ठंड के टाइम में पूरा जनवरी फरवरी किचन के अंदर सोता था, ना स्वेटर थे। कोई दया दिखाई नहीं उस व्यक्ति ने, बहुत परेशानी से निकल चुका। तो इसके बीच में जब इंटरव्यू में जाने के टाइम में इंटरव्यू में मैं गया, बीच में एक साउथ इंडियन फैमिली, अंकल मेनन, मिस्टर मेनन, मोहन मेनन, उनसे मेरा इंट्रोड्यूस हुआ था 1-2 बार। मैं एक उनका नंबर भी मैंने लिया था। एक ही व्यक्ति था जो मैं मलयाली, जो साउथ इंडियन था, उससे जानता था। जब ये बंदा जो मेरा साथ था, ये कभी गया हुआ था, मैंने उनको फ़ोन करके बोल दिया मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, सिचुएशंस हो रही है, मुझे चीट कर रखा है, काम नहीं हो रहा। मैंने उसकी अलमारी खोल दिया। अलमारी में मुझे बहुत सारे लोगों का पासपोर्ट मिल गया, बहुत सारे लोगों का सर्टिफिकेट मिल गया। तब मुझे पता चल गया ये बंदे का ये परमानेंट गेम है। बहुत सारे लोगों से पैसा लेके रखता है, बहुत सारे लोगों से पासपोर्ट ले रखा है, नौकरी इधर दिलवाऊंगा उधर लगवाऊंगा, चीटिंग करता रहता है। ये एक बाय नेचर ये व्यक्ति चीटर बंदा है। मैंने सोचा मैं कितनी बहुत परेशानी में फंस गया। मैं ब्रदर मेनन, अंकल मेनन के घर पे आ गया और उनसे ये बता दिया। क्या हुआ, ये अंकल जो जिनका मैंने नाम लिया, वो 6 महीने पहले, उस जैसे 2007 जनवरी वगैरह हो गया, उसकी 6 महीने पहले उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया था, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए डिसीजन लिया था। वो खुद बैप्टिज्म लिया हुआ व्यक्ति था। उनके परिवार में कोई नहीं मसीह को जानते थे, उनके बच्चे, वाइफ, रिलेटिव कोई नहीं जानता, बट वो अकेला व्यक्ति मसीह को जानते थे। जैसे मैंने आके उनके सिचुएशन बता दिया, मैंने बोला मेरे को, मैं वापस नहीं जाना चाहता, आप मुझे हेल्प करो। वो व्यक्ति ने मुझे अपनी घर पे रखा, अपनी साथ लेके चला, खाना पीना दिया बहुत महीने। आप ये सोचना, मसीह का प्यार उस व्यक्ति ने मुझे दिखाया। मैं सोचता था ठीक है, एक साउथ इंडियन प्यार दिखा रहे, बट मसीह का प्यार दिखाया वो व्यक्ति ने। उनके घर पे अपनी जवान लड़कियां थे और वाइफ है, परिवार है, बट एक अनजान व्यक्ति जो आया, कोई रिलेशन नहीं, कुछ नहीं, 1-2 बार इंटरेक्शन, उस व्यक्ति को घर पे रखा उन्होंने। मसीह का प्यार उन्होंने मुझे दिखाया। उसके बाद मैंने बोला मुझे जॉब अरेंज कर लो। उन्होंने बोला जॉब तो पॉसिबल नहीं है, ना तुझे हिंदी आता है ना अंग्रेजी आता है, कुछ भी नहीं आता, कैसे मिल जाएगा। मैंने बोला मैं आपके साथ जो काम बोलेंगे आप करेंगे। मैं उधर उनके साथ चल पड़ा। ऑफिस में पियून के काम करना शुरू कर दिया, झाड़ू पोछे का काम करना शुरू कर दिया। इनके साथ चर्च भी जाना शुरू हो गया। मैं रिलेक्टेंटली, देखो एक व्यक्ति जो मसीह को पसंद नहीं है, मसीह के पीछे चलने का इच्छा ही नहीं रखता, वो व्यक्ति जॉब दिलवाए। क्योंकि इस बंदा जब संडे जाता है, मैं सोचता इनके साथ चलते हैं भाई, जहाँ लेके जाता है जाता है। 1-1.5-2 महीने में क्या हुआ, मुझे हिंदी नहीं पता, अंग्रेजी नहीं पता, सामने चर्च में क्या बोल रहे हैं, क्या आराधना चल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। बट क्या हुआ, गाने, आराधना मुझे टच करना शुरू हो गया, वर्ड भी थोड़ा बहुत समझ आना शुरू। मैंने बोला यार ये चर्च जो है, जो लोग जो बोलता है वैसा नहीं है, धर्म परिवर्तन कुछ बात तो नहीं है, प्यार दिखा रहा है, हर व्यक्ति प्यार दिखाता है, बहुत अच्छे लोग मुझे लगा, परमेश्वर भी अच्छा लगना शुरू हो गया। 2-3 महीने के बाद मैं जॉब के लिए तरसता था, क्योंकि परिवार से प्रेशर, मेरे फैमिली ने बोला तू वापस आ जा भाई, तू परेशानी में मत। मैंने बोला मैं सिचुएशन में हूं, बट मैं नहीं आऊंगा वापस। घर पे भी उनको डर लगना शुरू हो गया, सुइसाइड वगैरह तो ना करे, उससे अच्छा हमारा लड़का तो कम से कम घर तो वापस है। मैंने बोला नहीं, मैं फेलियर, क्योंकि ताना सुनना पड़ेगा सबका, जब आप फेलियर होता है, कोई काम कहीं जिंदगी में बनता नहीं है, आपने जो स्टेप उठाया गलत हुआ। मैंने बोला मैं तो वापस नहीं आऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा इधर ही रहूंगा, ये काम मैं करना जा रहा हूं। मैंने उस यीशु से एक बात बोला अपनी मन में, अगर आप मुझे जॉब देंगे, आप मुझे एक सेटिंग करना शुरू हो जाएंगे, मैं इस देश में मुझे एक जिंदगी देंगे, आशीष देंगे, मैं जरूर बैप्टिज्म लूंगा, आपके पीछे चलूंगा, ये मेरी कमिटमेंट है। उसकी दौरान अंकल ने कुछ टाइम के बाद, क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स है, मैं बहुत जिस्ट में देना शुरू हो गया। उनकी कंपनी में एक वैकेंसी निकला सेल्स एक्सिक्यूटिव का, महीने 2500 रुपये की नौकरी में।
मैंने अप्लाई कर लिया, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू नहीं था। ब्रदर मैनन, अंकल मैनन ने भी मुझे हेल्प किया और वो जॉब मुझे लग गया। जैसे लग के मैंने बोला मैं अभी बैप्टिज्म लेके यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे मेरी ज़िंदगी में फर्स्ट मिरेकल, फर्स्ट टेस्टिमनी बहुत सारे पिछले टाइम में किया होगा, बट मुझे लगा ये मेरी लाइफ में एक अद्भुत गवाही है। और परमेश्वर ने जॉब दिया, जॉब में तरक्की दिया, और जॉब्स दिया, बिजनेस दिया। आज उस यीशु के पीछे मैं चल रहा हूँ, उस कारण मैं आपके सामने सुसमाचार शेयर करता हूँ, मैं अपनी टेस्टमनी शेयर करता हूँ। मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने कार्य किया। प्रभु यीशु मसीह बहुत अद्भुत अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। आपको ये विश्वास करके चलना है। आप जानते नहीं था, मैं नहीं जानता था, मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। जब मैं प्रभु में सीरियस बढ़ना शुरू हो गया, सताव आया, परेशानी आया। मैं कह रहा हूँ आप इस टाइम मेरी सुन रहे होंगे, बहन भाई, आपको फैमिली से परेशानी से, आप चर्च जाते हो, यीशु के पीछे चलते हो, वो सत्य चारों परिवार आपको चारों तरफ से दबाते होंगे, आपको खत्म करने की कोशिश करते होंगे, आपको तबाने की कोशिश करते होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं मसीह में 1 साल चलता गया, मैंने एक बाइबल कॉलेज भी शाम को इवनिंग एनरोल कर लिया। प्रभु में और बढ़ना शुरू हो गया, वर्ड में, वचन में, आराधना में, प्रभु के कार्य के लिए दशांश देते हुए, ऑफरिंग देते हुए, वॉलंटियरिंग करके हुए काम करना शुरू हो गया। मेरा जो लव अफेयर से काम सारा शुरू हो गया, उस लव अफेयर था तभी तो मुझे इधर आना पड़ा। मेरी गर्लफ्रेंड का ग्रेजुएशन खत्म हो गया था तब तक। मैंने बोला उनको इंटर्नशिप करना था, मैंने बोला दिल्ली में कोई ना कोई कंपनी में मैं इंटर्नशिप अरेंज करूंगा, तू इधर आ जा। मैंने उनको लेके आया, मेरी कोई इसी ब्रदर मेनन के घर पे मैंने उनको रहने के लिए अरेंज किया, क्योंकि अकेला आया, हमारा शादी नहीं हुआ तो हम रह नहीं सकता। मैंने सोचा तू आ जा इधर। इंटर्नशिप भी मैंने अरेंज कर दिया, साथों साथ चर्च भी लेके जाना शुरू हो गया। 1 महीने के बाद ने बोल दिया मैं इस लाइन का पसंद नहीं करता हूँ, मैं यीशु, ये सब ड्रामा जो तेरे को हो गया, तू पागल हो गया, मैं नहीं कर सकता। मैंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश कर ली, 2-3 महीने वर्कआउट करना शुरू हो गया। बाइबल में से इसने मना कर दिया, मैं कभी मसीह नहीं बनूंगा। बाइबल में से एक वचन मेरी दिल में, जैसे प्रभु में बढ़ता जाता है, आपको प्रभु के बारे में आप सोचते हैं, प्रभु को प्लीज करना है। आप जब परमेश्वर यीशु के पीछे चलते हैं, आप सोचते हैं मैं दुनिया को नहीं प्लीज करना, मुझे परमेश्वर यीशु को प्लीज करना है। बाइबल में एक वर्ड मुझे टच करना शुरू हो गया, यू कैन नॉट योक विद ए नॉन बिलीवर। आप एक नॉन बिलीवर, एक अविश्वासी के साथ रिश्ता नहीं बना सकता। ये मेरा दिमाग में खटक गया। मैंने अपनी पास्टर से डिस्कस कर दिया, अंकल मैनन से डिस्कस कर लिया। उन्होंने बोला अगर वो लड़की मसीह के पीछे नहीं चल सकता तो उसको शादी नहीं कर सकता। हमारे बीच में लड़ाई बढ़ना शुरू हो गया। मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व कर लिया, उस लड़की के लिए जो मुझे प्यार था, मुझे आज भी मैं समझाता हूँ, जैसे एक आम, पूरा आम के अंदर रस होता है, बट वो रस निकल जाता है तो केवल कुछ बचता नहीं है, सब खत्म हो जाता है। मेरा प्यार भी ऐसा हो गया, खत्म हो गया उस लड़की के लिए जो प्यार था। वो वापस चली गई केरला में, बोलते शादी करने का सिचुएशन शुरू। मैंने बोला शादी तो मैं नहीं कर सकता। फिर धमकी दिया, रोना शुरू हो गया। उसने मेरी घर पे भी बता दिया, तेरा बेटा, माँ बाप को फ़ोन करके बता दिया तुम्हारा बेटा गया हाथ से, वो पास्टर हो गया। पास्टर तो हुआ नहीं था उस टाइम, मसीह भी नहीं था ढंग का, बाइबल कॉलेज भी नहीं किया हुआ था, परमेश्वर के बारे में पता भी नहीं था। उस लड़की ने बोला तुम्हारा बच्चा तो धर्म परिवर्तन कर लिया, ये तो गया। मेरी घर से फ़ोन आना शुरू हो गया, सुबह दोपहर शाम। माता पिता पहले प्यार से, फिर धमकी से, फिर सुसाइड वो लोग करेंगे, ख़त्म करेंगे, तूने हमारी परिवार का क्या किया, हमारा ख़ानदान का क्या किया, तुमने सब कुछ। मेरी फ्रेंड्स का फ़ोन आना शुरू हो गया, सोचा यार तू क्या किया। और फिर मुझे ये भी ब्राइब भी होना शुरू हो गया, वापस आ जा, हम तुम्हें जॉब इधर दिलवाएंगे, हम तुम्हें बिजनेस सेट करके देंगे, बहुत कुछ ऑफरिंग। मैंने बोला सब कुछ नहीं होगा। लास्ट में ये भी बोल दिया ज़मीन के साथ भी तुझे कुछ नहीं देंगे, तेरा कोई लेन देन नहीं है। मैंने बोला कुछ भी हो, क्योंकि मैंने यीशु मसीह का जो प्यार था वो मैंने पहचान चुका था। कोई आए, आंधी आए, तूफान आए, यीशु को छोड़ के तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। प्रभु बहुत अच्छा, आशीष, अनुग्रह, दया देने वाला परमेश्वर। मैंने पहचान लिया था प्रभु एक व्यक्ति है, यीशु एक व्यक्ति है, मुझसे प्यार करता है, मेरे लिए अपनी जान कैलवरी क्रूस में लगाया परमेश्वर ने, मुझे इसके पीछे चलना है। बहुत परेशानी के बाद वो मेरा फैमिली फ्रेंड्स इधर आ गया, दिल्ली में उड़ के आया, और इधर भी धमकी देना शुरू हो गया, प्यार दिखाना शुरू हो गया, सब कुछ। वो बोलता है ना, सब कुछ उन्होंने ट्राई कर लिया। मैंने बोला मैं मसीह में आड़े और खड़े रहूंगा। आज देखो, मैंने आपसे बोला था जिस व्यक्ति को अंग्रेजी और हिंदी नहीं पता, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने आपके सुसमाचार सुनाने के एक पास्टर के रूप में खड़ा किया, अपनी व्यवसाय दिया, अपनी आशीषों अनुग्रह दिया। बहुत कुछ लाइफ में एरर्स हुआ, प्रभु से मैं भी बहुत पीछे हटा था एक टाइम मेरी लाइफ में, शादी के बाद कन्फ्यूजन्स में, बट सब में खुदा का हाथ मैंने देखा। वो वचन रोमियो की 28:29 से 30 में दोबारा एक बार पढ़ता हूँ, स्क्रीन पे डालता हूँ, अब आपको समझ आएगा मैंने क्यों आपको ये पढ़ाया था। एंड वी नो दैट फॉर दोज हु लव गॉड ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड फॉर दोज हु आर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। ऑल थिंग्स, हर चीज मिलके आपको फायदा उत्पन्न करेगा। जिस भाई ने
गलती करने के लिए सोचा, मेरी ज़िंदगी में जो भी हुआ, मैं आज एक चीज़ के लिए धन्यवाद हूँ, मुझे यीशु मिल गया, मेरी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु का प्यार मिल गया। परेशानियों में, आंधियों में, तूफानों में, सब में खुदावंद यीशु मेरे साथ है। और फॉर दोस whom he foreknew he also predestined to be conformed to the image of his son, in order that he might be the firstborn among many brothers. And those whom he predestined he also called, and those whom he called he also justified, and those whom he justified he also glorified. परमेश्वर मुझे और आपको पहले से जानता है, इस धरती का निर्माण के पहले वो जानता है उसका कौन बनने वाला, उसका कौन नहीं बनने वाला। आज मेरी मित्र, मेरी बहन, मेरे भाई, आज इस टाइम आप सुसमाचार सुन रहे हो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको जानता है, और ये मेरी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में अद्भुत अनुग्रह कार्य करने का ताकत रखता है। मैं एक और बाइबल वर्स आपके लिए पढ़ता हूँ, परमेश्वर आपके लिए क्या क्या कर सकता है। आज आप कोई भी सिचुएशन जाते होंगे, बीमारी में, परेशानी में, ट्रबल्स में, इश्यूज में, आपको फ्रेंड्स छोड़ा होगा, फैमिली छोड़ा होगा, हस्बैंड छोड़ा होगा, वाइफ छोड़ा होगा, बच्चे छोड़े होंगे, कोई आपके साथ अड़े और खड़े नहीं रहेंगे होंगे, आप कन्फ्यूजन्स में होंगे, हो सकता है आप एक टीनेजर होंगे, हो सकता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, हो सकता है कि आप 40 साल का, 50 साल के एक आदमी औरत होंगे, कन्फ्यूजन्स में होंगे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर जो मेरे ऊपर हाथ रखा, परमेश्वर ने जो मेरे लिए अच्छा किया, उसके प्यार में अड़े और रहने के लिए मुझे मौका दिया। आंधी आए, परेशानी आए, तूफानी आए, मेरी क्रिमिनल हो सकता था, मैं, मेरा लाइफ उसके साथ, वेश्याओं के साथ लगे रह के खत्म हो सकता था, मैं बिना जॉब से घूम सकता था, बट आज देखो परमेश्वर ने क्या आशीष अनुग्रह दिया मुझे। मैं अच्छे 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 परिवारों के साथ सुसमाचार शेयर करने के लिए मौका दिया। खुदा जानते हैं आज इस दिन, आप जानते हो ये बात, गॉड नोज। मैं आपको एक, मेरे दिल की करीब एक बाइबल वर्स है, मैं आपको एक और वचन आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। जेनेसिस अध्याय 50-20, जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, बाइबल के सबसे पहला अध्याय 50-20। As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive. बहुत सारे लोग, मेरी वो फ्रेंड है, मेरी रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, फैमिली, सोचा मेरे साथ बुरा होगा, बुरा करवाया भी, बट मेरा खुदा कोई चीज़ मेरे साथ बुरा होने नहीं दिया, वो सब चीज़ भलाई में बदल दिया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, कोई भी सिचुएशन से आप जा रहे होंगे इस टाइम, कुछ भी हो, परमेश्वर यीशु आपके साथ एक अच्छा प्लान में है, आपको आशीष में, अनुग्रह में बदल देगा। चलिए मिलके प्रार्थना करता हूँ, आपके हाथों को उठाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ इस टाइम। यीशु को आप जानते नहीं होंगे, आप परेशानी में जा रहे होंगे, आप पहली बार सुसमाचार सुन रहे होंगे, पहली बार सुसमाचार। व्हाट इज गुड न्यूज़? गुड न्यूज़ यही है, यीशु आपके लिए जिंदगी दिया, यीशु आज भी जीवित है, यीशु आपके लिए कार्य कर सकता है, आपकी जिंदगी में अनुग्रह आशीष लेके आना चाहता है। वो भला परमेश्वर है, वो बहुत अच्छा कार्य करने वाला, हमारी जिंदगियों में आशीषों को, अनुग्रहों को लेके आने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर यीशु, मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जो भाई बहन इस टाइम इस प्रोग्राम को देखते हैं पिता परमेश्वर, उनकी जिंदगी में बड़ा कार्य करके दिखाना पिता परमेश्वर। कंफ्यूजन्स में होंगे, परेशानियों में होंगे, बीमारियों में होंगे, ट्रबल्स में होंगे, इश्यूज में होंगे, बट प्रभु उनकी, आपकी जो प्लान है उनकी जिंदगी के लिए वो एक्टिवेट कर पिता परमेश्वर, आपके प्यार को महसूस कर पाए पिता परमेश्वर। हर परिवार जो सताव को झेल रहे पिता परमेश्वर, परिवारों से, आस पड़ोसियों से, फ्रेंड्स से बेइज्जतियों को झेल रहे होंगे पिता परमेश्वर, उनकी रिवार्ड, उनकी आशीष, उनकी तरक्की को करके तू सबको जवाब देगा पिता परमेश्वर, क्योंकि तू जवाब देने वाला परमेश्वर। धन्यवाद पिता यीशु, आपके नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फ्राइडे शाम को, हर फ्राइडे शाम को हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल में इंग्लिश सर्विस 7 to 8 लाइव होगा, आप विद फैमिली अटेंड कर लीजिए। हर रविवार हमारा सभा 10 बजे से लेकर फेसबुक और यूट्यूब में लाइव है, NIT चर्च की चैनल में, विद फैमिली आइए, आप अटेंड कर लीजिए। जय मसीह, आपकी हफ्ता बहुत आशीष में, अनुग्रह में, दया में भरा हुआ हफ्ता हो। प्रेज द लॉर्ड, बाय बाय, बाय बाय।